तो हेलो साथियों, मैं दीपक आप सभी का एसएससी टॉपर एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो आज लास्ट के 30 दिन बचे हैं एसएससी सीजीएल के पेपर के लिए। तो उसकी रणनीति बताने वाला हूं आपको मैं, एक सीट कैसे पक्की कर सकते हो आप, तो उसके बारे में आज मैं आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूं। ठीक है, तो जो जैसे कि मेरे 2021 में मेरा पेपर हुआ था, 2021 में एसएससी सीजीएल। तो एसएससी सीजीएल में मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, तो मैंने कैसे क्वालिफाई किया था। 200 में से मेरे 175 नंबर थे, तो मैंने कैसे लाया था। जैसे सर लास्ट के 30 दिन बचे हैं, तो हम कैसे नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं। सर हमारी एक सीट पक्की हो सकती है, तो बिल्कुल पक्की हो सकती है। मैं 10 तरीके बताने वाला हूँ, उस पर आप ये 10 तरीके 30 दिन तक अपना लेना, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ 30 दिन में आपका 30 दिन में ये 10 तरीके बताने वाला हूँ आपको। 30 दिन में आपका टियर 1 क्लियर हो जाएगा, टियर 1 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 30 दिन में। तो आप सभी को पता है टियर 1 में क्या क्या आता है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस। तो कितने नंबर का होता है सर ये पेपर? 200 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, 200 नंबर का पेपर होता है सर। हमको लाना है इसमें 170 प्लस नंबर लाना है इसमें। क्या 170 प्लस नंबर लाना है? मान लो 150 से लेकर 170 के बीच में नंबर आया, उसका क्वालिफाई हो जाएगा पेपर। और एक बात और, क्या ये टियर 1 है, ये क्वालिफाई नंबर है, मतलब ये क्वालिफाई पेपर है। इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे टियर 2 में, मेरिट बनेंगे टियर 2 से 350 नंबर से। क्या देखो यहाँ मेरिट बनेंगे टियर 2 से 350 नंबर से, 350 नंबर से क्या मेरिट बनेंगी। मान लो आपके 200 में से आपके 199 या 199 कोई के भी नहीं आती, मान लो 190 या 195 भी नंबर आ गए, तो ये मतलब बस क्वालिफाई है। क्या क्वालिफाई है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे टियर 2 में, मेरिट बनेंगी इससे टियर 2 की। टियर 2 जैसे 350 नंबर का पेपर है, 350 नंबर का पेपर है, इसमें लाना है आपको 300 प्लस। क्या टियर 2 में लाना है आपको 300 प्लस। तो 300 प्लस में आपका टियर 2 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा एसएससी सीजीएल में। तो एक बात है याद रखना, ये अपन को क्या करना है, क्वालिफाई करना है। क्या टियर 1 क्वालिफाई करना है अपन को, बस इतना फोकस रखो। सर मुझे 150 से लेकर 170 तक नंबर लाना है मुझे। क्या 150 से लेकर 170 तक नंबर लाना है। तो मैं आपको 10 तरीके बताने वाला हूँ। सर हमें कितने घंटे पढ़ना है, और कौन सा मॉक टेस्ट लगाना है, शॉर्ट पेपर कौन सा लगाना है, टाइम लिमिट कितना, और वीक जैसे टॉपिक रहते हैं, और जैसे टारगेट, सोशल मीडिया, मोटिवेशन, और कितनी वैकेंसी, उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। उसके आगे बढ़ने से पहले क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, क्योंकि आज वही बताने वाला हूँ। जैसे कि 2021 में मेरा पेपर हुआ था एसएससी सीजीएल, मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ। तो 2021 में मेरा पेपर हुआ था, तो लास्ट के 30 दिन में मैंने कैसी रणनीति बनाई थी और क्या टारगेट रखा था मैंने पढ़ने का, तो आज वही बताने वाला हूँ। ना कि मैंने दूसरे जैसे कि सर रहती हैं वो यूट्यूब पे क्लास चल रही हैं वो देख के बनाए, मैंने मेरी खुद की ट्रिक लगाई है। क्या खुद की ट्रिक बता रहा हूँ आपको मैं मेरी खुद की ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 10 टॉपिक बताऊंगा, मतलब 10 तरीके बताऊंगा आपको मैं, ये अपना लेना। मैं 100% कह रहा हूँ आपको, क्या 100% आपका क्वालिफाई हो जाएंगे। ये टियर 1 पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक चीज़ों पर फोकस करते हैं। पहली बात देखते हैं सिलेबस। तो सिलेबस में क्या है, जैसे कि हम अपन बात कर लेते हैं मैथ। ठीक है, शॉर्ट कर लिख देता हूँ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस। तो ये क्या है, 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, 4 सब्जेक्ट आते हैं, मेरिट इनसे, मतलब क्या पेपर ये आते हैं, 4 सब्जेक्ट आते हैं, तो पेपर के नंबर इनसे बनते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग। तो ये कितनी नंबर की होती है, 50-50 की। ठीक है, 50-50 की, ये टोटल हो जाते हैं सर 200 नंबर का। क्या टोटल हो जाता है 200 नंबर के। तो इनसे क्या बनती है, अपनी क्वालिफाई होगा अपना पेपर। तो एक बात याद रखना सर, ये मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीके जीएस। तो मैथ में देखना सर कितने टॉपिक हैं। मैथ में मान लेते हैं 20, इसमें मान लेते हैं 15, इसमें मान लेते हैं, और इसका तो देखो 5 क्या है, 5 सब्जेक्ट है, इसमें 5 आते हैं। मैथ जैसे कि ये है ना जीके जीएस में, सॉरी मैथ कह रहा हूँ मैं, जीके जीएस है। तो जीके जीएस में देखो क्या क्या जाता है, 4-5 सब्जेक्ट आते हैं। तो 4-5 सब्जेक्ट मिलकर 50 नंबर मिलेंगे। और मान लो ये तीनों पर फोकस करेंगे आप, 1 2 3 तीनों फोकस करेंगे तो 150 नंबर पक्के आपके।
मान लो 150 नंबर ये हो जाएंगे कितने का, 50 का, ये 50 का, ये 50 का। और आपको ये टॉपिक फिक्स है, इसमें 20 टॉपिक है तो 20 फिक्स ही हैं, 20 इसमें तो 20 फिक्स ही हैं, इसमें 15 है तो 15 फिक्स ही हैं। तो इसका तो पता नहीं है क्योंकि देखो कहीं से पूछ सकता है, जीके जी ऐसे करंट अफेयर कहीं से पूछ सकता है, तो इसका तो फिक्स नहीं है। फिक्स तो ये तीनों हैं, क्या फिक्स हैं ये तीनों। तो तीनों पे मैं इतना कहना चाहता हूँ, इसको मतलब थोड़ा बाद में रखना, इन तीनों पे ज़्यादा फोकस करो। क्या इन तीनों पे ज़्यादा फोकस करो। 150 नंबर यहीं से मिलेंगे आपको तीनों पे। मान लो आपने इसमें 40 नंबर लिया सर, इसमें आपके 45 नंबर आ गए, ठीक है, और इसमें कितने आ गए 35, क्योंकि इंग्लिश जैसे हिंदी मीडियम वालों की इंग्लिश बहुत वीक होती है। तो मान लो कितने हुए सर, 40 और 40 पे मतलब 40 और 40 80, 5 पे 86 और 5 90 और 30 कितने हुआ 120। सर 120 नंबर तो ये हो चुके हैं। मान लो अपन ने कम कम लिए हैं, ठीक है, कोई बच्चों के 50 में 50 आते हैं रीजनिंग में, जैसे कि मेरे आए थे 50 में से 50। तो देखो 120 अपन ने जमा लाए और 30 नंबर इसमें होने तो बच्चे ले आएंगे, 30 नहीं तो 25 नंबर भी लाएंगे तो भी अपना कम बन जाएगा। तो 120 ये हो जाएंगे 120 भी और 25 ये, तो सर 145। तो बिल्कुल जैसे SC ST वालों का 145 में, OBC वालों का भी आ सकता है, जनरल वालों का जरूर 150 से ऊपर लेकर चलना, ठीक है, 150 से ऊपर लेना नंबर, ऊपर 150 से ऊपर नंबर ला सकें अपन, इतना टारगेट बना के चलना। क्या टारगेट बनाना, इतना 150 से 175, ठीक है, इतना टारगेट बना के चलना। ये आपको मैंने बताया सब्जेक्ट। आप बात करते हैं मॉक टेस्ट। सर मॉक टेस्ट अपन कैसे नहीं, तो जैसे कि अपने सब्जेक्ट में अपना मैथ क्लियर हो या रीजनिंग क्लियर हो या इंग्लिश क्लियर हो, तो मान लो उसकी पूरी विषय क्लियर है, मतलब उसने उसको टॉपिक में कहीं भी दिक्कत नहीं, 20 टॉपिक हैं तो 20 टॉपिक में कहीं भी दिक्कत नहीं है, तो आप मॉक टेस्ट दिन में 2 से 3 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और मान लो जिसने अभी नहीं किया, मतलब एक जैसे कि 20 टॉपिक में 20 में हो रहे हैं, आपने 15 कर लिए और 5 बच गए, तो वो दिन में 1 से 2 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, 1 से 2 मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। मॉक टेस्ट में अपन को पता चलेगा सर कितने मिनट में अपन कर सकती हैं, कितने मिनट में कितने क्वेश्चन। देखो जब मॉक टेस्ट से क्या पता चलता है, मॉक टेस्ट से जैसे कि एक अपन पेपर लगाएंगे तो 60 मिनट का रहता है। कितना मिनट टाइम रहता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, 60 मिनट में करना है। तो इसमें अपन ने देखा जाएगा सर अपन 60 मिनट में कितने क्वेश्चन करना है। मान लो आपने 80 क्वेश्चन किए सर, 80 में से कितने बचे 20, मान लो 60 मिनट में ही हो गए, इतने हुआ सर 20 क्वेश्चन बचे, तो 20 नहीं हो पा रहे, ठीक है, ये अपन को ये पता चल गया 20 नहीं हो पा रहे, इसको अपन ने टाइम बढ़ाना है। क्या इसमें अपन को टाइम बढ़ाना है। तो टाइम कैसे मैनेजमेंट करेंगे सर, अब की सब मेरे एक पेपर लिया मैंने, तो इसमें कितने हुए 20, मतलब 80 किए 20 रह गए, ठीक है। दूसरा सोल्ड पेपर लगाएंगे तो सर इसमें मैं 85 करूँगा, तीसरा लगाएंगे तो सर इसमें मैं 90 करूँगा। तो ऐसे अपने क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे और टाइम भी अपना क्या हो जाएगा, मतलब मैनेज हो जाएगा, ठीक है, टाइम भी अपन मैनेज करते रहेंगे, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, कितनी सही है, सही और गलत भी पता चल जाएगा, सही गलत का भी पता चल जाएगा सर, कितनी सही कर रहे हैं और कितने गलत कर रहे हैं और कितने नंबर आ रहे हैं अपने, कितने नहीं आ रहे हैं। मॉक टेस्ट से ये पता चलता है, ठीक है। और अब देखते हैं प्रीवियस पेपर मतलब सोल्ड पेपर, मतलब सोल्ड पेपर। तो सोल्ड पेपर अपन कैसे देखें सर, तो सोल्ड पेपर देखो, ये देखना सोल्ड पेपर के 2019, 20, 21 और 22 और 23, जो 19, 20, 21, 22, 23 में जो पेपर लगे हैं, सोल्ड पेपर लगे हैं, मतलब प्रीवियस पेपर लगे हैं, तो आप देख लेना गूगल, ठीक है, मैं देख लेना, ये बुक ले लेना, क्या ले लेना, बुक कौन सी लेना, किरण, जो आपको अच्छी लगे सोल्ड पेपर की वो ले लेना। प्रीवियस पेपर हो वहाँ में मतलब कम से कम 100 से 200 तो रहे पेपर उसमें। अब बात करते हैं अपन टाइम, तो डेली टाइम की बात करते हैं। टाइम देखना, ठीक है, टाइम लिमिट, तो टाइम लिमिट की बात करते हैं अपन, शॉर्टकट में लग देता हूँ, ठीक है। टाइम एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, ठीक है 24 घंटे। तो देखो 4 घंटा तो ये घटा लिए, क्या, जो खाना पीना रहना सहना, तो उसके 4 घंटे, ठीक है, 4 घंटे अपन ने सोने के, 4 घंटे में आराम से नींद हो सकती है, 4 घंटे में। कोई कहता है सर 6 घंटे जरूरी है, 6 घंटे नहीं 4 घंटे में भी हो सकती है, क्योंकि 2 घंटे कम करना पड़ेंगे, क्योंकि SSC का CGL का पेपर निकालना है, तो 4 घंटे नींद लेनी पड़ेंगी बस, ठीक है, ना कि तुम 4 के 8 कर दो, तो फिर वो दिक्कत आ सकती है आगे पेपर में।
क्योंकि मतलब 4 घंटे बहुत हो जाती है यार नींद, क्या 4 घंटे बहुत हो जाती है नींद, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो 4 घंटे ये हुए, तो 8 घंटे तो अपने क्या चलेगा, ये 8 घंटे को अपना ये वक्त चला गया, तो बच्चा कितना 16 घंटा। तो 16 घंटे में क्या करना है अब उसके बारे में अपन बात करते हैं। क्या 16 घंटे में अपन को क्या करना है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो 16 घंटे में अपन को ये करना है, मान लो आपके मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस। तो जैसे कि आपके टॉपिक बचे हैं इनके, क्या मान लो आपने 20 टॉपिक हैं, इसमें 15 टॉपिक बचे हैं, कहीं भी आपको एक टॉपिक में दिक्कत आ रही तो उनको टॉपिक को निपटाओ। तो 1-1 घंटा लो, एक, तो ये 4 घंटा चले गए, ठीक है। कितने 4 घंटे ये चले गए, एक टॉपिक निपटाएंगे तो 4 चले गए, तो कितनी बजे सर 12 घंटा। तो सर अब एक मॉक टेस्ट लगाते हैं अपन, क्या दिन में दो मॉक टेस्ट लगाएंगे, 2 मॉक टेस्ट लगाएंगे तो 2 घंटा होंगे, तो सर 2 घंटा ये, तो 6 घंटा ये चले गए, ठीक है। 6 घंटा गए तो बचे कितने 10 घंटा। अब 10 घंटा में क्या करना है आपको, 10 घंटा में तो 2 मॉक टेस्ट चलेगा और अपन ने बेसिक से कर लिए चैप्टर वाइज, मतलब एक इसका निपटा लिया, एक टॉपिक इसका, एक टॉपिक इसका, बस ये 10 घंटा। अब 10 घंटे में क्या करना है, मान लो मैंने कि ये आपको बोला है जो मॉक टेस्ट अलग है और प्रीवियस क्वेश्चन अलग है, तो प्रीवियस पेपर लगाना, क्या सोल्ड पेपर बुक लाकर, तो बुक में क्या पता चल जाएगा, बुक में आपको क्या पता चल जाएगा सर, आपके पेपर जैसे कि 2019, 20, 21, 22, 23 के जो आए हैं पेपर, तो वे वाले पेपर उठाना, क्या शुरू को मत देखना जो 2019 में लगे, शुरू के पेपर नहीं और ना लास्ट के, जो बीच में पेपर लगे हैं वो वाले पेपर उठाना, सोल्ड पेपर, तो उन्हें सोल्व करना। तो उन्हें सोल्व करना कम से कम दिन में 2 या 3 पेपर सोल्व करना, तो 2 घंटे ये चले गए, तो बचे कितने 8 घंटा, तो 8 घंटे ये चले गए, ठीक है। अब क्या करना है, देखो अपन ने बाकी बात कर ली, क्या टॉपिक की बात कर ली और बाकी बात कर ली क्या मॉक टेस्ट की और प्रीवियस पेपर की। अब बात करते हैं अपन बिग टॉपिक। तो बिग टॉपिक अपन मान लो कितने हैं, देखो बिग टॉपिक मान लो मेरे इंग्लिश में क्या एरर के क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश में क्या एरर का है, ठीक है। और क्या हुआ है, टेंस हुआ है मेरा, टेंस में दिक्कत आ रही है, ठीक है इंग्लिश में। और मान लो मैथ में क्या है सर, ज्योमेट्री में दिक्कत है, मान लो। तो ये बिग टॉपिक है तो उसको क्या कंप्लीट करो, उनको क्या मजबूत करो, स्ट्रॉन्ग करो। तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनको 4 घंटा दो, तो कितना 4 घंटा घटा है, 8 घंटा बचे तो कितने बचेंगे फिर 4 घंटा। तो 4 घंटा में क्या करना है आपको, तो उस पर बात करते हैं। देखो अपना पूरा टाइम मैंने आपको बांट दिया, क्या क्या करना है उस पर ध्यान देना। बचा कितने 4 घंटे, तो 4 घंटे में क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। 4 घंटे में आपको क्या करना है, देखो अपन ने बिग टॉपिक भी देख लिए, प्रीवियस पेपर भी देख लिए, टेस्ट भी देख लिया, सिलेबस भी देख लिया। और अपन को अब ये देखना है, देखो मैंने आपको क्या बोला था, जैसे कि मॉक टेस्ट और सोल्ड पेपर, ठीक है। प्रीवियस पेपर तो मतलब मॉक टेस्ट और प्रीवियस पेपर में जो सही हो रहे हैं ना, सही प्लस गलत, तो ये देखना सर कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। कितने सही और कितने गलत, तो ये सही है तो उनको तो छोड़ो, ये गलत है ना उन पर बात करो। जैसे कि ये गलत क्यों हो रहे हैं मेरे, ये गलत क्यों हो रहा है, कैसे हो रहे हैं, तो उनको फिर से सोल्व करके देखो। क्योंकि देखो मॉक टेस्ट में तो एक बार टेस्ट लग जाता है, उसके बाद बता देता सर इतना सही और इतना गलत है, तो ये दिखा जाते हैं। और ये ऐसी अपनी जैसे पीडीएफ में आप करेंगे कितनी सही है कितनी गलत है, वो आपको बता देता है पीडीएफ में। तो ये गलत है तो उस पर फोकस करो, सर कितने बचे था टाइम 4, तो 2 घंटे इसमें दो, कितने सही हैं कितने गलत हैं, वो मतलब गलत हैं उसको सही करके देखो कितने गलत हैं, तो बचे 2 घंटे। तो अपन ने देखो टाइम पूरा हो गया, 16 घंटे थे, 16 में से अपन ने कितने घंटे कर लिए, बचे 2 घंटे, 14 घंटे अपन ने बांट लिए। क्योंकि बच्चे कहते हैं सर इतने 16 घंटे नहीं पढ़ पाते, भैया पढ़ना पड़ेगा। आखिरी के कितने घंटे बचे हैं, मतलब कितने दिन बचे हैं, सॉरी 30 दिन मल्टीप्लाई अपन 24 करेंगे, 30 और 24 तो 720 हो जाएंगे, 12 और 720 घंटे बचे। 720 घंटे में अपन को पूरा निपटाना है, 720 घंटे में अपन को क्या CGL को क्रैक करना है। बस ये फोकस करो, सर इतने घंटे बचे हैं, सर इतने घंटे में मुझे क्या करना है, CGL को क्रैक करना है, ठीक है। अब क्या बताना है अपन को, 2 घंटे बचा है, 2 घंटे में क्या करना है, देखो
2 घंटे में करना है सर 1 घंटा क्या करना है मोटिवेशन, 1 घंटा मोटिवेशन, ठीक है। और 1 घंटा क्या करना है सर जो CHL MTS और CPU जो पेपर लग चुके हैं SSC के छोड़कर, मतलब SSC CGL को छोड़कर, CHL MTS CPU वो वाले भी पेपर देखना है अपन को। क्या अलग जो SSC CHL में आए, MTS में आए या CPU में आए, वो वाले भी पेपर पर फोकस करना है। तो 1 घंटा उनको दो, क्योंकि CGL के नहीं, CGL के पेपर CHL में भी डाल देते हैं कुछ क्वेश्चन, क्या CHL में भी डाल देते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ आपको CHL के भी मॉक टेस्ट लगाना है, MTS के भी लगाना है और CPU के भी लगाना है, ठीक है। तो अपने पूरे हो गए 16 घंटा अपन ने बात कर लिए अपन ने बांट ली। सर रिवर्स कैलेंडर क्या है, रिवर्स कैलेंडर पर बात करते हैं। देखो रिवर्स कैलेंडर क्या है, देखो एक कैलेंडर है, ये मैंने कैलेंडर है, ठीक है, ये मेरा कैलेंडर है। 30 हो गया सर, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 और 16। तो ये अपन क्या हो जाएंगे कैलेंडर। जो 500 रुपये का आता है एक ऐसा ये कैलेंडर, रिवर्स कैलेंडर कहते हैं उसे। तो मान लो आज का दिन चला गया तो ये ऐसे क्रॉस कर देना सर, कल का चलेगा, परसों का चला गया नर्सों का, तो ऐसे चले 3, 4, 5, 6 दिन चलेगा, 7, 8, 9, 10। तो इससे अपनी क्या बढ़ती है, अपना ये दिखता है अपना घंटे। तो मतलब सर कितने घंटे कम हुआ है, कितने बचे हैं, मतलब 30 दिन में अब 720 घंटे हैं, तो 720 में से एक दिन चला गया, सर कितने घंटा बचे। और टारगेट क्या है, देखो टारगेट क्या है, टारगेट देखो ये सब मैं बोलने वाला हूँ आपको, एक बात ध्यान से सुनना, क्योंकि SSC CGL वाले बच्चे SSC जो पेपर देते हैं तो वो SSC CGL पे ही फोकस करते हैं। क्या SSC के एग्जामों पर ही फोकस करते हैं, मतलब CGL CHL MTS और CPU इन चीज़ों पर ही फोकस करते हैं, ना कि दूसरे एग्ज़ाम के लिए। क्या ना कि दूसरे एग्ज़ाम, जैसे कि मान लो MPPSC क्या है तो MPPSC में भर दिया, UPPSC क्या है तो UPPSC में फॉर्म भर दिया, और क्या कहते हैं जो प्रदेश के हैं तो उनमें फॉर्म भर दिया व्यापम में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक चीज़ पर गोल बना के चलो, सर मुझे CGL निकालना है तो CGL ही निकालना है, एक चीज़ पर फोकस करो। मतलब मुझे SSC CGL निकालना है तो SSC CGL ही निकालूंगा, भले कुछ भी हो जाए, ठीक है, भले कुछ भी हो जाए। एक टारगेट बना के चलो, एक एग्ज़ाम CGL टारगेट बना के चलो, ठीक है, टारगेट बना के चलो। मुझे CGL क्रैक करना है तो CGL में एक सीट लेना है तो लेना ही है, ना कि दूसरे एग्जाम पर फोकस करो, ठीक है। क्या करते हैं सर बच्चे, मान लो अभी बैंक के चल रहे थे CPU के पेपर, क्या CPU के पेपर चल रहे थे, तो कुछ बच्चे हैं SSC वाले CPU में चले गए, सर उसका एक पेपर क्लियर हो गया मैं तो अब क्या है मेंस है, और इधर CGL का पेपर आ गया तब तक। अब ये वो मेंस की तैयारी करे या Tier 1 की CGL की तैयारी करे, सर ये दोनों हो जाएंगे भैया, दोनों नहीं हो पाता। क्या दोनों नहीं हो पाता भैया, बैंक अलग है और SSC अलग है, बैंक का अलग पढ़ना पड़ता है और SSC का अलग पढ़ना पड़ता है। बैंक में क्या है, जो बैंक की रीजनिंग मिलेंगी आपको अलग मिलेंगी रीजनिंग, और इंग्लिश मिलेंगी अलग मिलेंगी आपको, और मैथ मिलेगा अलग मिलेगा करने के लिए, ठीक है। हम बैंक में देखना, बैंक में पूरे क्लियर चैप्टर आते हैं, मान लो इसमें 20 चैप्टर है, उसमें देंगे आपको 10 चैप्टर, ये 10 चैप्टरों से आना है। मान लो आपके 20 चैप्टर है तो 20 चैप्टर में अपन कह नहीं सकते इस चैप्टर से आएगा ये इस चैप्टर से आएगा, उसमें क्लियर रहता है सर ये आपको LCM से 2 क्वेश्चन आएंगे तो 2 क्वेश्चन पक्के में आएंगे LCM से, ठीक है। तो उसमें क्या क्लियर रहता है, पर उसकी लैंग्वेज अलग रहती है, उसमें करने का तरीका अलग रहता है, उसके रीजनिंग के मैथ मतलब क्वेश्चन अलग रहते हैं, क्योंकि बहुत कठिन आते हैं और कहाँ से बनाते हैं बैंक वाले, तो ठीक है। तो ये फोकस करना, ठीक है। तो आपको क्या CGL को टारगेट बनाना है। सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया से दूर रहो। जैसे क्या, सोशल मीडिया को 30 दिन तक तुम मान लो मैंने छोड़ दिया, संन्यास ले लिया मैंने सोशल मीडिया से, वो क्या मैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी हैं जो सोशल मीडिया, उसको 30 दिन तक ब्लॉक कर दो, डिलीट कर दो मोबाइल से, फेंक दो मोबाइल को, सॉरी मोबाइल मत फेंको, मोबाइल तो टेस्ट लगाना है, थोड़ी ज़्यादा बोल गया मैं। तो क्या मोबाइल को बस मोबाइल में एक एप्लीकेशन रखो, क्या रखना है, यूट्यूब से, और क्या टेक्स्ट बुक, यूट्यूब, टेक्स्ट बुक और सोल्ड पेपर, 3 अभी एप्लीकेशन रखो,
तब तक अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, तब तक अब जो भी आपकी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड से कह दो 30 दिन बाद मिलेंगे टियर 1 क्लियर पेपर करके, ठीक है। और मोटिवेशन, साथ में मोटिवेशन। अब करते हैं वैकेंसी की बात। वैकेंसी ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या वैकेंसी भैया 17,727 वैकेंसी हैं। कितनी है? 17,727 वैकेंसी हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है इसमें, देखो इसमें अपन बात करने वाले हैं 17,727 वैकेंसी हैं। इसमें फॉर्म भरे हुए हैं, फॉर्म हुए हैं भरे 25 से लेकर 30 लाख, 25 से 30 लाख। और इसमें क्वालिफाई होंगे 4 से 5 लाख बच्चे टियर 1 में। 4 से 5 लाख बच्चे क्या हो जाएंगे? क्वालिफाई हो जाएंगे, मतलब निकाल देंगे, ठीक है। अब बच्चे कितने सर? 4 से 5 लाख बच्चे, तो मैं टियर 1 हो जाएंगे, टियर 2 में चले जाएंगे कुछ बच्चे। बस सर 1 लाख से 2 लाख बच्चे, 1 लाख से 2 लाख बच्चे, ठीक है। 1 से 2 मान लो 1 लाख ही बच्चे, ठीक है। क्या 1 लाख, 1 लाख बच्चे, 1 लाख बच्चे बचे, ठीक है। अब टियर 1 में 1 लाख बचे, तो बनी उनको कितनी भर्ती देनी है? 17,727 वैकेंसी हैं, तो बस इतनी देनी है, ना कि 1 लाख। तो 1 लाख में ऐसे क्या जाएंगे? कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चले जाएंगे, कुछ फिजिकल में चले जाएंगे। तो टोटल कितनी बचेंगे पद? 17,727। तो इसमें से आज शपथ ले लो या कुछ भी कर लो तुम, मुझे एक सीट पक्की करनी है। क्या इसमें मुझे एक सीट पक्की करनी है? एसएससी सीजीएल में तो पक्की करनी है। क्या पक्की करनी है? एक तुम तो शपथ ले लो आज, सर मुझे 30 दिन है, 30 दिन में मुझे एक सीट लेनी है। तो कैसी लेनी है? भले कुछ भी कर लूँ मैं 30 दिन तक, मैं कुछ भी ना खाना खाऊँ ना पीऊँ, मैं तो बस पढ़ता रहूँ तब तक मेरा पेपर नहीं निकलेंगे, तब तक मैं पढ़ता रहूँगा। तो एक बार पढ़न ले लो या तुम कुछ भी ले लो, मुझे एक सीट लेनी है एसएससी सीजीएल की एक सीट लेनी है बस, ठीक है। ये मैंने बता दी, 10 तरीके बता दिए कैसे पढ़ना है, कितना दिन मतलब कितने घंटे पढ़ना है, कितना मॉक टेस्ट लगाना है, आपको बता दिए मैंने। अब तुम्हारी मर्जी आगे क्या करना है। आपको अगली क्लास में ये बताने वाला हूँ, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के जो टॉपिक हैं, तो कितनी मतलब एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अगली क्लास में ये बताऊँगा आपको मैं, ठीक है। और मोटिवेशन के साथ एक क्लास को यहीं एंड करते हैं। देखो मोटिवेशन एक ऐसी है, मान लो मैंने आज तुम्हें बता दिया और आज मैंने मोटिवेट कर दिया इससे आपको, क्या मोटिवेशन दे दी इससे मैंने आपको। आज तुम देख लेंगे, पूरी क्लास देख लेंगे शुरू से एंड तक। आज या एक दिन पढ़ लेंगे, 2 दिन पढ़ लेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। क्या 30 दिन भूल जाएंगे? मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है, मैंने मोटिवेट कर दिया आज कर दिया, तो वो मोटिवेशन रहता है 10 से 12 घंटे का। क्या 10 से 12 घंटे का, फिर वो भूल जाते हैं बच्चे। 12 घंटे बाद फिर एक बार वो मोटिवेशन ले लो कोई से, तो फिर वो और आ जाता है। तो इसलिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो एक मोटिवेशन के साथ अपन क्लास को यहीं एंड करते हैं। संघर्ष हो न तकलीफ हो तो क्या मज़ा है जीने में, न संघर्ष हो न तकलीफ हो तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसी मोटिवेशन के साथ क्लास को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।